इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। वैसे तो दुनिया में कई तरह की जनजातियां पाई जाती हैं जो कि अजीबोगरीब परंपराओं का पालन करती हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। इस दुनिया में रहने वाली जनजातियां अभी भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती हैं। ये जनजातियां कई अनोखे परंपराओं को मानती हैं। आपको बता दें कि जनजातियों में कुछ खतरनाक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन होता है, जिनके बारे में जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई देशों में ऐसे भयानक रीति रिवाजों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज भी अजीबोगरीब परंपराओं का पालन किया जाता है। आज हम आपको सबसे पहले इंडोनेशिया में रहने वाली डोनी जनजाति के बारे में बताएंगे। यहाँ रहने वाली जनजाति एक ऐसी परंपरा का पालन करती है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस जनजाति और अजीबोगरीब परंपरा के बारे में। दरअसल इंडोनेशिया में रहने वाले इस जनजाति के परिवार में किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो घर की महिलाओं के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति में किसी की मौत हो जाती है तो महिला की उंगलियों को काट दिया जाता है। यहाँ पर आज भी इस खतरनाक परंपरा का पालन किया जाता है। हम लोगों की उंगली में ज़रा सा भी कट लग जाता है तो कितना दर्द होता है। ज़रा सोचिए, जब किसी महिला की उंगली को काटा जाता होगा तो उसे कितनी असहनीय दर्द होता होगा। इंडोनेशिया में डोनी जनजाति में महिलाओं को काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है। इस डोनी जनजाति के परिवार में किसी की मौत होने पर महिलाओं की उंगली काट दी जाती है। बता दें कि इस परंपरा को इकिपलिम प्रथा कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के जयाविजया प्रांत के वामिन शहर में जनजाति काफ़ी संख्या में पाई जाती है। फिलहाल इंडोनेशिया की सरकार ने सालों पहले ही इकिपलिन प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन कहा जाता है कि आज भी डोनी जनजाति में चोरी छिपे इस प्रथा का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया में रहने वाली डोनी जनजाति में अनुष्ठान के लिए महिलाओं की उंगलियों के ऊपर आधे हिस्से को काट दिया जाता है। माना जाता है कि महिला की उंगली काट देने से मरने वाले शख्स की आत्मा दूर रहती है। इसके साथ ही इस जनजाति में मृतकों की मम्मी बनाकर भी रखा जाता है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिस जगह पर अनोखी परंपरा का पालन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की, जहां पर नटबाजी समाज वर्षों पुरानी परंपराओं को आज भी बखूबी निभाता है। आपको बता दें कि नटबाजी समाज में सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि मर चुके बच्चों की शादी भी बेहद धूमधाम से करने की अनोखी परंपरा है। जी हाँ, यहाँ पर यदि लड़का या लड़की बचपन में ही मर जाते हैं तो उनकी शादी बालिग होने पर घर वाले कराते हैं। बता दें कि यहाँ मृत दूल्हे के लिए मृत कन्या की तलाश की जाती है और इस दौरान बैंड बाजे के साथ बारात मृत कन्या पक्ष के दरवाजे पर जाती है और शादी की सभी रस्में भी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, कन्या पक्ष वर पक्ष को दान दहेज भी देता है। इसके साथ ही मंडप में दूल्हा दुल्हन की जगह गुड्डा गुड़ियाँ रखे जाते हैं और शादी के बाद विदाई भी की जाती है। माना जाता है ऐसा करने से उनकी मृत संतान भी अविवाहित नहीं रहती है। अब हम आपको यूपी के चंदौली में निभाई जाने वाली अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे। दरअसल यहाँ पर दो गांवों में पत्थर युद्ध होता है। आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दो गांवों के बीच यह अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इन दोनों अनोखे गांवों का नाम है महुआरी और बिशनपुरा गांव, जहां पर दोनों गांवों के बीच जमकर पत्थरबाजी होती है और यह पत्थरबाजी तब तक चलती रहती है जब तक किसी का सिर न फूट जाए या फिर खून न निकल जाए। आपको बता दें कि 60 के दशक में दोनों गांवों में एक महामारी फैल गई थी,
जिसके कारण से लोगों की जान जा रही थी। उस दौरान लोग परेशान और चिंतित थे। तभी किसी ने कहा कि दोनों गांव के लोगों को एक दूसरे पर पत्थरबाजी करना होगा और ये तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक किसी का सिर न फूट जाए। तो बस इसी के बाद से दोनों गांव के लोगों ने बीमारी को दूर करने के लिए यह पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। साथ ही इन दोनों गांवों में ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। बता दें कि सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए दोनों गांव की महिलाएं भी जाती हैं। इस दौरान सभी महिलाएं कजरी गाती हैं। महुआरी गांव में स्थित लोगों का कहना है कि ये परंपरा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। इस परंपरा के होने से बीमारी नहीं फैलती। इसके अलावा दूसरे गांव के लोगों का कहना है कि ये पुरानी परंपरा है जो दशकों से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में ये अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल दोनों गांव के बीच ये परंपरा सकुशल तरीके से संचालित होती रही। इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जाती हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैयार रहती है। इसके अलावा क्या आपने कभी कोई ऐसी प्रथा के बारे में सुना है कि दूल्हा अपनी ही शादी में दुल्हन के साथ 7 फेरे नहीं ले सकता? ये बात सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे ना, क्योंकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दूल्हा अपनी ही शादी में दुल्हन के साथ 7 फेरे ना ले। लेकिन ये सच है। भारत में हज़ारों जातियों के लोग रहते हैं और उनके रस्मों रिवाज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारत में कई ऐसे शहर गांव हैं जहां पर आज भी पुरानी परंपराओं को माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं उस जगह के बारे में जहां पर दूल्हा अपनी ही शादी में दुल्हन के साथ 7 फेरे नहीं ले सकता। हम बात कर रहे हैं गुजरात के छोटा उदयपुर के सुरखेड़ा, नदासा और अंबल गांव की। इन गांवों में पिछले कई सालों से बड़ी अनोखी परंपरा निभाई जा रही है। इन तीनों गांवों में आदिवासी रहते हैं और इन तीनों गांवों में दूल्हे की शारीरिक मौजूदगी के बिना ही शादी रचाई जाती है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि इन गांवों में आज भी दूल्हा अपनी शादी में नहीं जाता है, बल्कि दूल्हे की जगह उसकी बहन बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। सुरखेड़ा गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि दूल्हे की बहन ही बारात की अगुवाई करते हुए फेरे लेकर दुल्हन को घर लेकर आती है और दूल्हे को घर के अंदर ही अपनी मां के साथ रुकना होता है। दूल्हे की ओर से निभाई जाने वाली शादी की सभी रस्में उसकी दूल्हे की बहन ही निभाती है। जी हाँ, ननंद ही भाभी के साथ शादी की सारी रस्मों को निभाती है। बहन दुल्हन के साथ फेरे भी लेती है। इसके बाद वह भाभी को घर लेकर आती है। शादी के समय दूल्हा शेरवानी पहनता है और सिर पर साफा बांधता है, लेकिन वह दुल्हन के घर जाने के बजाय अपनी मां के साथ घर पर ही दुल्हन के आने का इंतज़ार करता है। इन तीनों गांवों में इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है। प्रचलित कथा के अनुसार 3 गांव सुरखेड़ा, नदासा और अंबल के ग्राम देवता अविवाहित थे, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए यहाँ के दूल्हे घर पर ही शादी के दिन अंदर रहते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से दूल्हे को आने वाली परेशानियों से बचाया जाता है और दूल्हा दुल्हन का वैवाहिक जीवन सुखी से बीतता है। प्रथा के अनुसार शादी के समय दूल्हा शेरवानी, साफा पहनता है और पारंपरिक तलवार भी साथ रखता है, लेकिन वह दुल्हन के साथ फेरे नहीं ले सकता। बताया जाता है कि जब जब लोगों ने यह प्रथा तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी की शादी टूट गई तो किसी पर अन्य विपत्तियां आ गईं। ऐसे में गांव के लोगों में ये विश्वास और मजबूत हो गया कि अगर इस प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत जगहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।